hope you will be fine. Today in grade 3 we will learn the computer science. So open your computer science book, page number 4. Today we will read out the lesson. Our first lesson is History of Computer. Prehistoric counting tools. Man has been inventing many tools since the beginning of time for counting. Can you guess the counting tools around you that were used by caveman? Surely they were finger, toes and stone. In different era throughout history, various people have been using a variety of counting tools. Ancient Arab and Egyptian use stone node on rope and notches on sticks as counting tool. Abacus. We have studied in previous classes that the Chinese invented and used the first counting and calculating tool over 4,000 years ago. It was called abacus. It is still used in China and many other countries around the world to learn counting and solve simple arithmetic problem at primary level. Abacus basically consists of rectangular iron or wooden frame. The frame contains horizontal rod and the beads with the hole are passed throughout the rod. Okay student, आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं प्री हिस्टोरिक काउंटिंग टूल जब इंसान गारों में रहता था और उसके पास इस वक्त जिस तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें काउंटिंग करने के लिए मौजूद हैं, इस तरह उस वक्त उसके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो उस टाइम भी वो गिनने के लिए क्या इस्तेमाल करता था? पत्थर। अपनी उंगलियों पे गिनता होगा या अपने पाँव की उंगलियों पे गिनता होगा। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ दौर में लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते रहे। नॉट्स, कुछ लोग जो है वो पत्थर, नॉट कहते हैं गिठान को, धागे के ऊपर जो है वो इस तरह से नॉट लगा दिया करते थे। और रोप, रस्सी के जो है वो नॉट लगा के उसके ऊपर काउंट करते थे कि ये 1 2 3 इस तरह से। और या इसी तरह से स्टिक के ऊपर जो है वो नॉच लगा दी जाती थी। और ये हमारे उस टाइम के काउंटिंग टूल हुआ करते थे। ओके, जब इंसान गारों में रहता था, जाहिर सी बात है उसके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उसने लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद सबसे पहले तकरीबन 4000 पहले चाइना ने एक इन्वेंशन की। उसके ऊपर एक रॉड लगी हुई होती थी और रॉड के ऊपर बीड्स, मोती उसके अंदर उन्होंने लगाए हुए होते थे और उसका जो फ्रेम बना हुआ होता था वो लकड़ी का, इस तरह का लकड़ी का फ्रेम बना हुआ होता था। और उसमें वो क्या करते थे कि इसको काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये तकरीबन 10 इनकी जो है ना वो होती थी और मुख्तलिफ कलर के बीड्स होते थे ये, और हर रॉड के अंदर भी फिर 10 बीड्स होते थे और जिसको ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो अबैकस के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और तरक्की होती गई और मुख्तलिफ तरह के काउंटिंग टूल्स और कैलकुलेशन के लिए हमने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाना शुरू की। A person who has been trained to use abacus is called the abacist. He can use it almost as quickly and accurately as you can use a calculator for addition, subtraction, multiplication and division. ओके, जिस तरह आजकल के दौर में आप बटन प्रेस करते हैं और जल्दी से जो है ना वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसी तरह से उस वक्त के दौर में
जो कहते हैं अबैकस पे भी लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की के लिए इसको यूज़ किया करते थे। और जो अबैकस को यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट होता था उसे क्या कहा जाता था? अबैकिस्ट कहा जाता था। देन उसके बाद फिर जो हमारे पास दौर आया वो था निपर्स रॉड का दौर। निपर रॉड उसके बाद नेपियर्स रॉड का टाइम आया। A Scottish mathematician John Napier designed a device in 1670. It was called Napier's bone or Napier's rod. This manual machine was especially used for multiplication. अब जब अबैकस के बाद जैसे जैसे दुनिया मज़ीद तरक्की करती गई वो मज़ीद कैलकुलेशन के लिए मशीनरी बनाती चली गई। अब एक जो है वो कहते हैं एक और मैथमेटिशियन ने क्या बनाया? उसने एक नेपियर रॉड बनाया। अब नेपियर रॉड के ऊपर 1 से लेकर, अब उसने काउंटिंग इस तरह से लिखी हुई थी कि उसकी जो पहली रॉड थी उसकी पहली रॉड पे 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग थी और जो दूसरी रॉड थी उसके ऊपर 0 0 थे। फिर अगेन जो है वो थर्ड रॉ के ऊपर 1 से लेकर अगेन 9 तक काउंटिंग थी और फिर जो उसकी थर्ड रॉ थी उसके ऊपर सारे इवन नंबर थे। इवन नंबर आपको मालूम है कि कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। और उसके बाद फिर उसकी जो फिफ्थ रॉड थी, फिफ्थ रॉड के ऊपर सारे नंबर जो लिखे हुए थे वो ऑड नंबर लिखे हुए थे, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। फिर जो सिक्स्थ रॉड थी, सिक्स रॉड उस मैथमेटिशियन ने इस तरह डिज़ाइन की थी कि जो फर्स्ट था उसका उसने डबल लिखा हुआ था। जैसे 2 है, 2 का डबल कितना होगा? 4। अब 4 का डबल कितना होगा? 8। 6 का डबल कितना होगा? 12। 8 का डबल कितना होगा? 16। तो इस तरह से उसमें डबल लिखे हुए थे। फिर जो 6 रॉड थी वो क्या थी? वो थर्ड और वो फोर्थ और फिफ्थ रॉड का एडिशन करके लिखी गई थी। अब 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। 9 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15। फिर इसी तरह से 2 और 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो इस तरह उसने एडिशन करके नई रॉड बनाई। देन फिर जो नेक्स्ट उसकी रॉड डिज़ाइन हुई हुई थी वो क्या था? 3 का डबल। अब आप देखें 3 का डबल लेंगे तो 6, 6 का डबल लेंगे तो 12, 9 का डबल लेंगे तो 18, 24 का डबल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 4। और इस तरह से उसने जो है वो इनको लेके डबल करके लिखा। फिर अगेन वो 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 पे वो आ गया और इसने उसका जो है वो 7 का टेबल पूरा लिख लिया। देन फिर 8 का पूरा टेबल लिखा। देन 9 का पूरा टेबल लिखा। इस तरह से वो इनकी कैलकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल करता था। ये इस तरह की मशीन थी जो जिसके ऊपर नंबरिंग कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई थी। ओके स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर की रीडिंग को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में हम इस रीडिंग को आगे लेके चलेंगे।